Hello friends, good evening to everyone. This is Vikram here from Mission Engineering and Technology. So how are you guys? I hope आप सब बढ़िया होंगे. So लास्ट क्लास में हमने कुछ टूल्स देखा था, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं. आज कुछ हम अगला टूल्स देखते हैं और आप लोग जो भी टूल्स मैं बता रहा हूँ एक्चुअली आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए. जो भी रेगुलर जो भी मेरे वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है. और जल्द ही टूल्स खत्म होने वाला है 2D का. जैसे 2D का टूल्स खत्म होगा मैं 2D से रिलेटेड मैं कम से कम 10 से 15 ड्राइंग शीट में लेके आऊँगा, ठीक है, ताकि आपको 2D का जो भी टूल्स है ना वो बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके, ठीक है. तो अभी टूल्स पे आप ध्यान दीजिए और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं जो समझाने जा रहा हूँ ना, मैं जो समझा रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ मतलब इजी वे में समझाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है. और मैं सोच रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और जो भी डाउट हो मैं उसे क्लियर करने के लिए रेडी हूँ. आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. डेफिनेटली आई विल कॉन्टेक्ट टू यू, ठीक है. तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तो आज जो हम देखने जा रहे हैं लेसन 19 है, ठीक है. उसमें जो टूल्स हम देखने जा रहे हैं वो कौन सा टूल्स देखने जा रहे हैं हम? रोटेट, स्केल एंड स्ट्रेच, ठीक है. ये 3 कमांड हम देखने जा रहे हैं. हाँ, तो चलिए सबसे पहले हम पहला कमांड देखते हैं, रोटेट, ठीक है. चलिए हम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं. रोटेट क्या है? बहुत सिंपल है. बहुत सिंपल है, ठीक है. आपको भी आइडिया हो किसी भी चीज़ को रोटेट करते हैं विद सम एंगल, कोई एंगल अप्लाई करके, दैट इज़ द रोटेट. तो यहाँ पे क्या करना है आपको? सबसे पहले मैं कोई एक ऑब्जेक्ट, चलिए कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. मैं एक छोटा सा मैं एक रेक्टेंगल बना लिया हमने, ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लिया. ये रेक्टेंगल, ये बेस लाइन जो है ना कितने डिग्री एंगल पे है? ये 0 डिग्री एंगल पे है, ठीक है. 0, अदरवाइज ऑल्सो यू कैन सेलेक्ट 0 180 कह सकते हो इस साइड से अगर देखा जाए तो, ठीक है. तो फ्रॉम द बेस अगर ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है अगर ये, तो ये कितने डिग्री एंगल पे? 0 डिग्री एंगल पे, ठीक है. तो रोटेट का मतलब क्या होता है ना, इसे रोटेट करना विथ सम एंगल, ठीक है. जैसे कि चलिए हम रोटेट करते हैं. रोटेट का शॉर्टकट कीज क्या होता है? RO. क्या होता है? RO हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है. चलिए तो कुछ नहीं करना, RO, ठीक है. आपको कमांड डालने हैं, देन प्रेस इंटर, ठीक है. इंटर या स्पेस बार कुछ भी प्रेस कर सकते हो आप. ये क्या पूछ रहा है आपसे? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट. आप किसी भी मेथड से सिलेक्ट कर लीजिए, बाय क्लिकिंग कर लीजिए या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, किसी भी मेथड से आपने सेलेक्ट कर लिया इसे. देन प्रेस इंटर. आपने इंटर प्रेस कर लिया. हाँ, अब क्या पूछ रहा है? स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ठीक है. अब ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना. तो बेस पॉइंट मतलब किस पॉइंट को आप फिक्स रखना चाहते हो, ठीक है. जब किसी चीज़ को रोटेट करते हो तो क्या होता है? रोटेट होता है ना. तो जैसे कि आप अपने नोटबुक को आप अपने सामने रख लो, ठीक है, अपने सामने रख लो और 4 कॉर्नर है ना, किसी एक कॉर्नर को वहाँ पे दबा दो आप, ठीक है. उसको वो कॉर्नर अपने पॉइंट से मूव नहीं होनी चाहिए. अब जाके अपने नोटबुक को रोटेट करो, ठीक है. तो वो जो पॉइंट आपने दबाया है, जो प्रेस किया है, जो कि रोटेट ना हो, दैट इज द बेस पॉइंट, ठीक है. तो एज ए बेस पॉइंट, एज ए कॉर्नर मैं इसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है. ऐसा नहीं कि आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, कहीं भी क्लिक कर सकते हो आप, ठीक है. तो मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करने जा रहा हूँ. मैं चाह रहा हूँ कि नहीं ये पॉइंट फिक्स रहे, अपने पोजिशन पे रहे, बट ये तीनों पॉइंट मूव हो. तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया, ठीक है. अब देखो जैसे जैसे कर्सर अभी मूव हो रहा है ना, देख सकते हो अपने एंगल पे ये रोटेट हो रहा है ये. तो अभी अगर ऑर्थो ऑन रहता तो क्या होता? सीधा वो 90 डिग्री पे चला जाता वो, ठीक है. बट ऑर्थो ऑफ है, ठीक है. तो ऑर्थो ऑफ करके ही एक्चुअली हम यूज़ करते हैं. कुछ नहीं करना, आपको एंगल डिफाइन करना है. जैसे हम 45 हमने अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया? 45, एंड देन प्रेस इंटर. देखो, ठीक है. चलिए हम एंगल मेजर करते हैं. एंगल मेजर करने से पहले एक्चुअली एक हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ले ताकि बिटवीन हम मेजर कर सकें. हाँ, चलिए ये रहा आपका एंगुलर फर्स्ट लाइन एंड देन सेकेंड लाइन. ये देख लीजिए, अब इसे जूम करके देख लीजिए कितना डिग्री एंगल है ये? 40 डिग्री एंगल है. हाँ, चलिए अगर मैं कोई दूसरा एंगल अगर अप्लाई करूँ, सॉरी डिलीट नहीं करना था, ठीक है. मैं RO कमांड फिर से डाला हमने. सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, इंटर, सेलेक्ट योर बेस पॉइंट, ठीक है. अब हमने एंगल डाल दिया 20 डिग्री, इंटर, ठीक है. चलिए अब देखते हैं
देखते हैं किसकी एंगल क्या है, ठीक है। तो मैं एक बेस लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं एक हमने बेस लाइन ड्रॉ कर लिया ताकि इसके थ्रू इसके बिटवीन हम फाइंड आउट कर सकें। अब एंगल पे गया हमने, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, ये रहा आपका एंगल, जूम कीजिए, ये कितना है 20 डिग्री। तो साथ समझ में आ रहा होगा आपको, ये क्या है, रोटेट है। हाँ, किसी भी एंगल पे आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, अगर नीचे की तरफ मुझे रोटेट करना होता, ठीक है, चलिए मैं एक बेस लाइन पहले ही बना ले रहा हूँ, मुझे बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, अब मैं क्या किया, सेलेक्ट किया। आप सेलेक्ट करके भी कमांड डाल सकते हो या कमांड डाल के भी सिलेक्ट कर सकते हो, RO इंटर, ठीक है, सिलेक्ट बेस पॉइंट। अब एंगल मैंने, सपोज मुझे इधर से 20 चाहिए था, तो मैं कितना डाल दूँ, टोटल कितना 360 होता है, तो हमने 340 डाल दिया, कितना 340, ठीक है। तो ये रोटेट करके ला के दे दिया। अब ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका ज्योमेट्री कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। बट हम इसके बीच का एंगल अगर देखें, हम इस लाइन का और इसके बीच का एंगल, तो कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। आपको इंटरसेक्टेड लग रहा है, वो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली हो रहा है। चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या देखते हैं हम, नेक्स्ट कमांड देखते हैं हम, स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है, स्केल इट इज़ अ साइज फैक्टर। क्या है, साइज फैक्टर है, साइज को घटाना या बढ़ाना हो। क्योंकि कोई भी एक सिंपल एग्जांपल हो कि आप एक प्लान बना रहे हो, सिविल में अगर हो तो आप प्लान बना रहे हो, ठीक है। तो जो लैंड है, जो एरिया है, वो पूरी की पूरी एरिया जितना भी वो साइज है, वो एक क्या सीट पे बना सकते हो, A4 A3 A1 सीट पे बना सकते हो, नहीं ना। तो स्केलिंग किया जाता है कि आपने कितना गुना कम करके बनाया है, या आपने जो साइज बनाया है, जो रियल टाइम में जब उसे बिल्ड किया जाएगा तो कितना गुना साइज बढ़ा करके देना है। या मैकेनिकल वाले हैं, कोई इंजन अगर, तो इंजन हम पेपर पर तो नहीं बना सकते हैं, पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो उस समय हम स्केल रेशियो का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि कितना गुना आपने कम किया है या बढ़ाया है, ठीक है, दैट इज द स्केल रेशियो, ठीक है। चलिए हम देखते हैं सॉफ्टवेयर पे, कुछ नहीं करना है यहाँ पे कुछ साइज है इसका, ठीक है। चलिए साइज मुझे पता नहीं इसकी क्या साइज है, ठीक है। तो चलिए मैं एक नया रेक्टेंगल बनाता हूँ विद डिफाइंड साइज। इसे हमने कर लिया डिलीट, मैंने फिट टू ऑल कर लिया, ठीक है। मैंने ये ले लिया कितना, 200, सॉरी, ये लो रेक्टेंगल ही ले लो, रेक्टेंगल में क्रिएट कर लिया, कितना 100, टैप प्रेस कीजिए, 50, ठीक है। कितना का, 100/50 का हमने क्या ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया। इसका साइज एक बार देखना है अगर, तो आप डायमेंशन मेजर करके देख सकते हो, कितना है 100 mm। और एक और मैं ठीक है, कितनी है 50 mm, देख लिया आपने। चलिए मैं डायमेंशन को भी हम हटा दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम, इसका साइज जो है मुझे 2 गुना करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल यूज करेंगे। तो पहले कमांड यूज करो आप या बाद में कमांड यूज करो, चलो मैं पहले यूज करता हूँ। तो SC इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है, सेलेक्ट कीजिए, इंटर, फिर से पूछ रहा है बेस पॉइंट, ठीक है। तो बेस पॉइंट किसी भी पॉइंट को क्लिक कर लो, मैं चाह रहा हूँ ये फिक्स रहे आपका। इसे अगर सेलेक्ट करोगे ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइज इंक्रीज होगा, इसे सेलेक्ट करोगे ना तो चारों साइड चेंज होगा, इसे करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। चलिए मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, अब देख रहे हो कैसे साइज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, स्केल रेशियो क्या चाहिए आपको। तो आपने सुना होगा, आपने यूज़ किया होगा 1:1, 2:1, ठीक है, या 1:2 अगर छोटा करना हो, ठीक है। तो ये तो इन डेप्थ में देखने वाली बात है, ठीक है। चलिए तो मैं इसका साइज 2 गुना करना चाहता हूँ, तो कितना डालना होगा, 2:1। अगर आधा करना होगा तो कितना डालना होगा मुझे, 1:2, या 0.5 डाल सकते हो आधा करने के लिए, और 2 गुना करने के लिए 2 डाल सकते हो, क्योंकि ओरिजिनल स्केल रेशियो कितना होता है, 1 होता है। मैं 2 गुना करना है तो मैं कितना डाल दूँ, 2, और इंटर कर दिया हमने। अब देख सकते हो इसका साइज चेंज हो चुका है। चलिए हम इसकी साइज अब मेजर करते हैं कि इसकी साइज अब क्या है, कितनी हो गई है, 200, और ऊपर की साइज भी कितनी हो गई होगी, वो 100 हो गई, क्योंकि 50 थी तो 100 हो गई होगी। चलिए अब अंडू करते हैं एक बार हम। अब हम बात करते हैं, फिर से स्केल लेते हैं, हम स्केल कमांड लेते हैं, सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, इंटर, सेलेक्ट योर बेस पॉइंट। यहाँ पे कॉपी एक कमांड है, आप चाहते हो कि नहीं ओरिजिनल ये भी रहे और नया क्रिएट हो वो भी रहे, तो क्या करोगे, कॉपी पे क्लिक कर दो आप, ठीक है। अब इसके लिए से डाल दो 2। अब देख लो आपका पहले वाला भी ऑब्जेक्ट है आपका और बाद वाला भी है, ठीक है।
चलिए अब हम देखते हैं, अभी से हम थोड़ा अंडू कर ले। हाँ, अब बात करते हैं हम कि मुझे अगर साइज पता है कितना छोटा बड़ा करना है तो अब तो आप इसके लिए डाल दोगे, बट आपको ये नहीं पता है एक्चुअली कि इसकी साइज कितनी करनी है। बट कोई रेफरेंस है, क्या रेफरेंस है कि एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कुछ भी एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। हाँ, अब आप क्या चाहते हो, स्केल का मतलब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप स्केल रेशियो चेंज करते हो तो लेंथ अगर चेंज होगा जिस रेशियो में, उसी रेशियो में विड्थ भी चेंज होगा, ठीक है। अगर आप लेंथ को आधा किए हो तो विड्थ भी आधा ही होगा सॉरी, ठीक है। तो चलिए मुझे ये छोटा करना है, ये लेंथ जो देख रहे हो ना इतना मतलब बड़ा जो है ना, मुझे छोटा करना है। कितना करना है, ये इतना होना चाहिए, बट मुझे नहीं पता इसकी वैल्यूज क्या है, कितना कम। अगर वैल्यूज पता होती तो आप स्केल रेशियो फाइंड आउट कर सकते थे, बट आपको पता नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्केल पे जाइए, सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट इंटर, सिलेक्ट योर बेस पॉइंट, ठीक है। बेस पॉइंट ये देख रहे हो, इसकी बेस पॉइंट आपको सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करते यहाँ पे स्पेसिफाई स्केल फैक्टर मेंशन किया गया है ना, ठीक है। तो वो डिफाइन करने से पहले यहाँ पे रेफरेंस, चलो वो नहीं हमको चाहिए, यहाँ पे कॉपी भी नहीं चाहिए मुझे, क्या रेफरेंस ले लो आप, ठीक है। रेफरेंस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, कि आपके पास कोई रेफरेंस है उसके थ्रू आप करना चाहते हो। हाँ, तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ। तो ये अभी सिलेक्ट नहीं करना आपको, इस अपने स्केच का जिसका साइज बढ़ाने जा रहे हो या घटाने जा रहे हो ना, उसका सेलेक्ट करना है कि किस लेंथ को एज ए रेफरेंस आप लेने जा रहे हो। तो हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, क्योंकि लेंथ के लिए 2 पॉइंट तो सिलेक्ट करने होंगे ना, फर्स्ट पॉइंट मैंने वो किया और सेकेंड पॉइंट में हमने ये किया, हो गया। अब क्या है, स्पेसिफाई न्यू लेंथ, वैल्यूज डाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे क्या है, पॉइंट है ना, क्योंकि हमने तो रेफरेंस पे काम करने हैं। तो पॉइंट पे क्लिक करो आप, और फर्स्ट पॉइंट ये रहा आपका, और ये रहा सेकेंड पॉइंट, देख सकते हो साइज चेंज हो गया। अब लेंथ जितना चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंगली क्या भी चेंज हो गया, आपका विड्थ भी चेंज हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई, क्योंकि ये हमने कितना डाला था, 50 डाला था। चलिए इसे भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। और ये 50 हो चुका है, तो ये कितना हो चुका है ये भी देख लेते हैं एक बार, 25, ठीक है। चलिए अब जो हम देखने जा रहे हैं, लास्ट कमांड जो है क्या है, स्ट्रेच। बहुत सिंपल है, अपलाइन से या पॉलीलाइन से कुछ भी बना लो, ठीक है। चलो मैं ऑर्थो ऑन कर लूँ एक बार, क्योंकि सॉरी सीधी लाइन बनानी है, ठीक है। तो कोई भी एक स्केच बना लो, चलो हम कंटिन्यू करते हैं इसे। मैंने मिरर करना सोचा था, बट मिरर नहीं करके कंटिन्यू कर दे रहा, ठीक है। चलिए हमने ये बना लिया, अब क्या करना है, स्ट्रेच करना है। अब ये देख रहे हो ना, ये इसकी जो लेंथ है एक्चुअली और बड़ा करना है मुझे, या ये लेंथ देख रहे हो, ये दोनों लाइन की लेंथ और बड़ा करना है। तो हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, स्ट्रेच। इसका शॉर्टकट किस का होता है, एस। कुछ नहीं करना आपको, एस इंटर करना है आपको, सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना आप। अब भी अगर मैं ध्यान देना कि मैं ऐसे सिलेक्ट किया हूँ ना, इस बॉक्स के अंदर एक ही लाइन है नीचे वाला, और मैंने इंटर करके अगर ये पॉइंट सेलेक्ट करके किया तो क्या हो गया, लाइन मूव हो गया ना। तो आपको क्या करने हैं कि एक्चुअली ये मूव करने हैं ना, तो इसके लिए एस इंटर, आपको ये तीनों लाइन जो है ना बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। हाँ, अब इंटर कीजिए, अब बेस पॉइंट इसे सेलेक्ट कीजिए, अब चेंज कीजिए, ठीक है। तो अब ये चेंज हो रहा है, बट क्या है ना, यहाँ से मूव हो चुका है, यहाँ से मूव हो गया। इसके पीछे रीजन क्या है कि हमने इस दोनों लाइन को नहीं किया था सेलेक्ट, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आ रहा होगा शायद ये क्या है, स्ट्रेच, ठीक है। तो मैंने लाइन से बना है इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नहीं। देखो मैं पॉली लाइन से तुरंत बना रहा हूँ, ठीक है। पॉली लाइन से बना लिया, स्ट्रेच कमांड आपने यूज किया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सॉरी सेलेक्ट कर लीजिए, आपने सेलेक्ट कर लिया, इस लाइन को इंटर किया आपने, ये रहा आपका बेस पॉइंट, और स्ट्रेच कीजिए, देखिए स्ट्रेच हो रहा है। इस लाइन को चेंज करना है तो क्या करोगे आप, एस इंटर सेलेक्ट कीजिए आप, ठीक है। बॉक्स के अंदर ये लाइन आनी चाहिए, देन फिर इंटर कीजिए इसे, ये रहा बेस पॉइंट आपका, और ये इंक्रीज या डिक्रीज जो भी करना है आप कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेच क्या है, रोटेट क्या है, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन मैंने बताया, स्केल क्या है, ठीक है। मैं इन डेप्थ बता रहा हूँ आपको। सो थैंक यू गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।